हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण के बारे में अध्ययन किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। और बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के प्रगुण पर आधारित अभ्यास प्रश्नावली 1B का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य बताइए, असत्य बताइए। तो जिसमें पहला है ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। यह हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं और दोनों का हर समान है। तो जोड़ते समय क्या करते हैं कि समान हर को लिख लेते हैं जैसे तैसे और ऊपर का जोड़ देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 4 है, यहाँ भी ऋण 4 है। तो जब ऋण 4 में ऋण 4 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 8। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे तुम 4 रुपया किसी से ऋण लिए और पुनः 4 रुपया फिर किसी से ऋण ले लिए, तब तुम्हारे पास कितना ऋण हो जाएगा? तो ऋण 8 रुपये का हो जाएगा ऋण ना। तो इसी तरह से यह हमारा जो सवाल है यह बिल्कुल सत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे सत्य। दूसरा है ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि जब दो परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उसका योगफल भी परिमेय संख्या ही होती है। अर्थात ये जो लिखा हुआ है नहीं है, यह गलत लिखा हुआ है, यह सत्य। यह क्या है? असत्य लिखा हुआ सर, ये नहीं लिखा है तो ये क्या है? असत्य लिखा हुआ है। यह असत्य लिखा हुआ है। जब दो परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो उसका योग भी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक। अब जैसे आप सोचोगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। जितने होल नंबर्स हैं यानी पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या है। जितने पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्या है। अगर इसके नीचे 1 कर देंगे तो देखो ये भी p/q के रूप में हो गया। तो ये 6 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए यह जो लिखा है यह असत्य लिखा है। तीसरा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये भी सत्य लिखा हुआ है। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे उनका क्रम बदल करके तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पिछले वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं। चौथा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। ये गलत लिखा है। हम 2 परिमेय संख्या जोड़ें चाहे 3 परिमेय संख्या जोड़ें, उसका योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। तो यह लिखा है क्या होता है? यह जो है असत्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? असत्य। अब दूसरा सवाल है परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो बच्चों, जिसमें दिया है कि ऋण 3/4 और 3 को हमें जोड़ना है। जब इसे हम जोड़ेंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे ऋण 3/4 और धन 3। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 3 है और यहाँ ऋण 3/4 है। तो हम क्या करें? इसके नीचे 1 कर दो। तो अब देखो दोनों परिमेय संख्या जैसे दिखने लगी। अब हर समान करेंगे तो इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4 एकम 4, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो 1 4 4 हर समान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 3/4 और धन 4 के 12 और 4 एकम 4 यानी 12/4। अब देख रहे हो कि हर हमारा समान हो गया। तो ऊपर जोड़ देंगे तो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। तो धन और ऋण क्या होते हैं? घट जाते हैं। असमान चिन्ह है। यह है असमान चिन्ह। या इसे ऐसे भी एक बार और लिख दो, 4 लिख दो। यहाँ ऋण 3 हो जाएगा और धन 12। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ ऋण 3 है, यहाँ धन 12 है। तो क्या होगा?
12 में से ऋण 3 घट जाएगा, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। 12 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 11, नहीं सॉरी 12 में से 3 घटेगा 9 3 12, 9 बच गया, इधर 4। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, अब उसी तरह से दूसरा देखो, यह ऋण 1 और ऋण 2/3 जोड़ना है, तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, ऋण 1 और धन ऋण 2/3, इस तरह से लगा दिए। अब ब्रैकेट से लगाते हैं, देखो यहाँ भी धन है, यहाँ ऋण है, दो चिन्ह आपस में मिल जा रहे हैं, तो हम ब्रैकेट लगा करके इसे अलग कर देते हैं। अब हम हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब यहाँ ऋण 1 है तो हम यहाँ ऋण 1 कर देंगे, और धन ऋण 1/1 कर देते हैं, और यहाँ धन जो है ऋण 1/1 कर देते हैं, और यहाँ धन जो है ऋण 2/3 है, इस तरह से कर दिए। अब देखो 3 का गुणा इसमें कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, तो 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी ऋण 3/3 एकम 3। ये 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगी, ऋण 2/3। अब देख रहे हो कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हर हमारा समान हो गया। तो जब हर समान हो गया तो क्या करेंगे, ऊपर का अंश जोड़ देंगे। यहाँ ऋण 3 है और यहाँ ऋण 2 है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 3 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा ऋण 5/3। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि P/Q के रूप में है, ऋण 5/3, यह किस रूप में है, P/Q के रूप में। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो ये जो लिखा हुआ है कि हमारा योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो हमारा योगफल दोनों का परिमेय संख्या है। ठीक, तीसरा सवाल है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो जिसमें पहला है ऋण 5/8 धन ऋण 9/13 बराबर ऋण 9/13 धन ऋण 5/8। तो हमें यह हल करके दिखाना है कि क्या सच में इसका योगफल और इसका योगफल दोनों बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, तो हम 13 और 8 का लॉस लेंगे। तो 13 और 8 का बच्चों लॉस आता है 104, तो हम यहाँ 104 लिख देते हैं। और अब 104 में क्या करेंगे कि 8 का भाग देंगे। तो जब 104 में 8 का भाग देंगे तो 13 बढ़ जाएगा। तो 13 का फिर ऋण 5 में गुणा करेंगे तो 13 5 65, ऋण 65 आ गया। ठीक, अब यहाँ धन है तो धन कर दो। फिर 13 का जब इसमें 104 में भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा। तो 8 बढ़ जाएगा, तो 8 का इसमें ऋण 9 में गुणा करेंगे तो 9 8 72, ऋण 72 प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखो इसे हल कर दो, इस तरह से लिख दो। अब देखो यहाँ ऋण 65 है, यहाँ ऋण 72 है, तो दोनों समान चिन्ह वाले हैं, ऋण ही ऋण है। तो ये क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह ऋण का ही रहेगा। तो हमारा जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 6 13, 137, और ऋण है तो ऋण लगा देंगे, और बटा कितना होगा 104। ठीक, अब चलो इधर देखते हैं। तो यहाँ क्या है, ऋण 9/13 है, धन ऋण 5/8 है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है। 13 और 8 का हम जब लॉस लेंगे कितना आएगा, 104 आएगा, 104 आएगा। यह अभाज्य संख्या 13 13 से ही कटेगी, और ये 8 से कट गया, यानी इस तरह से हम दिखा देते हैं। 13 और 8 जब लॉस निकालेंगे तो 13 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, फिर 13 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो ये कट गया, ये 13 नहीं कटा, फिर 13 से कटेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 गुणते 13, यही दोनों का गुणनफल ही लॉस होगा। 104 आ गया ना। अब 13 का इसमें भाग दिए तो कब बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, और 8 का ऋण 9 में गुणा करेंगे तो ऋण 72,
और फिर धन है तो धन कर दो, और 8 का 104 में भाग देंगे तो 13 बढ़ जाएगा, और 13 का ऋण 5 में गुणा करेंगे तो ऋण 65, 13 पचे 65, ऋण 65 हो गया। अब देखो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ भी ऋण 72 है, यहाँ ऋण 65 है, दोनों जुड़ जाएगा तो 5 2 7 और 7 6 13, और ऋण है तो यहाँ ऋण कर देंगे बटा 104। तो आप देखें कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। ठीक, तो ये सत्यापित हो गया। फिर दूसरा देखो, 3 धन ऋण 7/12 है बराबर ऋण 7/12 धन 3। तो यहाँ भी हम इसे हल करेंगे तो इस तरह से, आप चाहोगे तो डायरेक्ट इसी जगह हल कर दोगे, लेकिन हम समझ में आ जाए इसलिए इसको हम विस्तृत बता रहे हैं कि यहाँ 3 धन ऋण 7/12 है, तो हम इसे हल करेंगे तो क्या कर देंगे 3/1 कर देंगे। इसके नीचे 1 मान लेने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और धन ऋण 7/12। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, तो 1 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, लॉस कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 में 1 का भाग दो तो 12 बढ़ जाएगा, और 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 हो गया। धन है तो धन कर दो, 12 1 कम 12, 1 का ऋण 7 में गुणा करेंगे तो ऋण 7 आ गया। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, अब इसे हल करेंगे, देखो यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो असमान चिन्ह हो गए, एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हो गए। तो अब यहाँ 36 में से 7 घटा देंगे तो 29 बचेगा। कितना बचेगा 29। बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो यह धनात्मक ही रहेगा, और बटा यहाँ लिख देंगे 12। अब चलो इधर देखते हैं, तो वह प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, ऋण 7/12 है और धन 3 है तो 3/1 कर देंगे, और फिर 12 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 1 का 12, 1 में ऋण 7 का गुणा होगा तो ऋण 7, फिर धन 1 में 12 का भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, 12 में 3 का गुणा 12 3 36। अब यहाँ भी देखो एक धन संख्या है एक ऋण संख्या है, तो एक दूसरे के विपरीत वाले चिन्ह है, तो ये घट जाएंगे, तो 36 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 29। कितना बचेगा 29, और यहाँ बटा 12। तो बच्चों आप देखें कि यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तीसरा सवाल है, एक बड़ा ब्रैकेट में है ऋण 4/7 धन 1/4, फिर धन 7 ऋण 16 बराबर ऋण 4/7 धन, फिर बड़ा ब्रैकेट में 1/4 धन 7 ऋण 16। तो बच्चों यहाँ हमें दिखाना है कि जो बायां पक्ष है उसका योगफल दाएं पक्ष के योगफल के बराबर है या नहीं, ये हमें सत्यापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, यहाँ आप देख रहे हो कि हर 7 है और यहाँ 4 है। पहले बड़ा ब्रैकेट में हल करेंगे ना, तो यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, तो 7 और 4 का हम लॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, और 4 में ऋण 4 का गुणा 4 चौके 16 ऋण 16 हो गया। फिर धन 4 सत्ते 28, 7 एकम 7 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ हम इसे उतार देंगे 7 ऋण 16 इस तरह से। अब बच्चों देखो यहाँ आप देख रहे हो कि असमान चिन्ह है, यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, तो असमान चिन्ह घट जाते हैं, तो 16 में से 7 घट जाएगा तो 9 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण 9/28 हो गया। और यहाँ धन क्या है 7 ऋण 16 इस तरह से है। अब देखो आप जोड़ते समय हम बताए हैं कि जोड़ते समय हर को क्या करते हैं धनात्मक बनाते हैं, तो यहाँ धनात्मक नहीं है, जब इसे हम धनात्मक बना कर लिखेंगे तो हो जाएगा ऋण 9/28, और धन यहाँ हो जाएगा ऋण 7/16। जब हर को धनात्मक करेंगे तो अंश ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, अब 28 और 16 का हम लॉस निकालेंगे, तो 28 और 16 का लॉस निकालेंगे तो देखो 2 से कट गया, 14 बार में 14 28, और ये होगा 8,
फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से कट गया, ये 2 दूनी 4, फिर 2 से, अब ये जो है 7 से कटेगा, तो हमारा लॉस से कितना हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूना 56, 56 दूना 112, तो हमारा लॉस हो गया 112, लॉस 112 हो गया। अब बच्चों देखो 112 में 28 का भाग देंगे, तो 112 में 28 का भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 28 चौके 112 होता है, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, ऋण 36 आ गया। और धन 16 का जब 112 में भाग देंगे तो 16 7 112 होता है, और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, इतना हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ दोनों ऋण ऋण हो गए, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 9 6 15 और 4 3 7 8, और ऋण का यहाँ ऋण चिन्ह हो जाएगा बटा 112। ठीक, अब चलो इधर का पक्ष हल करते हैं, दाहिना पक्ष। तो यहाँ अब देखो इसे हम ऋण 4 बटा 7 लिख देते हैं, और धन इसे हल करेंगे, तो यहाँ 4 है और यहाँ ऋण 16 है, तो अब 4 और ऋण 16 का बच्चों जब लॉस लेंगे तो लॉस कितना आएगा, सारी यहाँ पहले ऋण 16 को हम क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे, तो इसे धनात्मक बनाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा 4 धन, यहाँ ऋण 7 बटा 16 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से पहले हर को धनात्मक बनाते हैं। अब देखो जब इसे हल करेंगे तो ऋण 4 बटा 7 हो गया, और धन यहाँ जो है एक, हम 16 और 4 का लॉस लेंगे तो लॉस 16 आएगा, और 4 चौके 16, 4 बार 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर धन 16 एकम 16, और 1 का ऋण 7 में गुणा करेंगे तो ऋण 7 हो गया, इस तरह से इतना आ गया। और फिर बराबर देखो ऋण 4 बटा 7 और धन, अब देखो यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या 4 है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, यहाँ ऋण हो जाएगा और बटा 16 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ 7 और 16, तो 7 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे, लॉस, तो 16 और 7 का निकालेंगे लॉस तो 112 आएगा, इसी का दोनों का गुणनफल ही लॉस होगा, 16 7 112, तो यहाँ 112 लिख दिए। और जब 7 का इसमें भाग देंगे तो 16 बढ़ जाएगा, 16 का इसमें 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, तो ऋण 64 आ गया, और यहाँ क्या होगा, धन है तो धन कर दो, और 16 7 112 7 और 7 3 का 21, ऋण 21 प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 1 5 और 6 2 8, और ऋण है तो ऋण हो जाएगा, और बटा 112। तो बच्चों आप देखें कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आया, तो ये भी सत्यापित है। ठीक, तो जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को अभ्यास 1B का 1 से लेकर के 3 तक के सवाल समझ में आगे होंगे। शेष सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।